ना अगर हम स्टील की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से पेज 31 से देख रहे हैं। सो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड सेकंड प्लेस पे हमारा इंडिया आता है। तो स्टील काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, स्टील के स्टॉक्स में लगा सकते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक आयरन एंड स्टील इन इंडिया वॉज इन 1850 इन पोर्टो नोवो, दैट इज़ इन मद्रास, तमिलनाडु। इट लेटर फेल्ड। सो 1850 में पोर्टो नोवो में एक कोशिश की गई थी तमिलनाडु में। That was the first attempt in making iron and steel in India. Then, but it failed unfortunately. Then 1875 में कुल्टी इन वेस्ट बंगाल में कोशिश किया और फाइनली फिर 1907 में टिस्को बन गया था। ठीक है, ये तुम्हारा जमशेदपुर नामक एक गांव है साकची नाम से, वहाँ पे टिस्को बन गया था 1907 में। इन टिस्को आयरन वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1908 while steel was produced in 1911. इट इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो ये 10th लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ स्टील पहले बना, आयरन पहले बना 1908 में, जबकि स्टील बाद में बना था, 1911 में बना था। ऑलराइट, तो अगर हम इसके पूरे एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया था पोर्टो नोवो में, तमिलनाडु में, 1850 में। उसके बाद 1875 में एक और जगह थी कुल्टी, दैट वाज इन वेस्ट बंगाल आई थिंक। एंड इन 1907 टिस्को वाज ऑफिशियली, आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट किया इन साकची जमशेदपुर, दैट इज़ इन झारखंड। एंड 1908 में आयरन प्रोड्यूस किया, 1911 में स्टील प्रोड्यूस किया। अब स्टील के साथ साथ एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड इन 1937। ये ईयर मुझे रटा हुआ था, तो गुड टू सी दैट आई कैन रिवाइज एंड रिट्रीव। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया वाज सेटअप इन 1937 एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1942। इंडल एंड हिंडाल्को वर सेटअप ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान, दैट इज़ 1958 से 1962 के बीच तुम्हारा दो दिग्गज प्लांट्स को बना दिए गए थे एल्यूमिनियम के, एक इंडल और एक हिंडाल्को, 1958 से 1962। ये ऐसे भी गेस कर सकते हैं बिकॉज 1952 से मेरे ख्याल से पहला फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स आई थिंक। एंड यस, एंड उसके बाद सेकंड 5-year प्लान स्टार्टेड फ्रॉम 1958 ऑनवर्ड्स या 57, हाँ। तो सेकंड 5-year प्लान में तुम्हारा 58 से 62 के बीच दो एल्यूमिनियम प्लांट्स लगाए गए थे, एक का नाम था इंडल, एक का नाम था हिंडाल्को। देन मैल्को आया, सो दैट इज़ मद्रास एल्यूमिनियम इन मेट्टूर, सलेम, तमिलनाडु। एक्चुअली दो जगह है ये, एक मेट्टूर में है और एक सलेम में है। ठीक है, दैट इज़ माल्को। देन बाल्को आया था, दैट इज़ इन कोरबा, 1965 में। ईयर नहीं पूछेगा। इंडल एक्चुअली अभी आज की डेट में 3 जगह है, तो ये हीराकुड में है, अल्लापुरम में है और बेलगांव में है। ठीक है, तो ये इंडल 3 जगह है। ठीक है, और नाल्को की बात करें तो जैसे हमने बताया कि बाल्को इज़ इन कोरबा एंड विच वॉज सेटअप इन 1965। इंडल इज़ whereas Indal and Hindalco were set up between 1958 and 1962, and first aluminum industry was set up in 1937, but full-fledged production started in 1942. तो फिर ये नालको बच जाता है, दैट इज़ इन कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, तो अब ये भी कोरापुट उड़ीसा में है, तो या तो उड़ीसा याद करो, अंगुल, सो अंगुल भी याद कर सकते हैं नालको के केस में। तो एक बार फिर से बता देते हैं। तो देखो, बाल्को जो है दैट इज़ इन कोरबा, आई थिंक कोरबा इज़ इन छत्तीसगढ़, तो तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे बाल्को है। ठीक है, तो ये 1965 में बन गया था। ऑलराइट, और जबकि ये नाल्को जो है दैट इज़ इन कोरापुट, सो कोरापुट वाला 1981 में बना था, दैट इज़ इन अंगुल, उड़ीसा। ओके, नाउ इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना, जस्ट वेरी सिमिलर सिचुएशन लाइक स्टील। ओके, then major places of cement production are चुनार, चुर्क एंड डल्ला नियर सोनभद्र यूपी में, और गौतम बुद्ध नगर में दादरी, ये भी जगह है गौतम बुद्ध नगर के पास जहाँ पे सीमेंट प्रोडक्शन अच्छा खासा बनता है। ठीक है, देन लखेरी इन राजस्थान, डालमिया नगर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन्स इन इंडिया। तो एक लखेरी इन राजस्थान याद रखना है और डालमिया नगर, ये दोनों मतलब ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। पहले हम सीमेंट की बात कर रहे थे, तो बता देते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना। एंड मेजर प्लेसेस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन, तो यूपी में सोनभद्र के पास चुर्क, डल्ला और चुनार। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट बनता है।
गौतम बुद्ध नगर के पास दादरी एक जगह है, वहाँ भी सीमेंट बनता है। देन लखेरी इन राजस्थान और डालमिया नगर ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, तो याद रखना लखेरी इज़ इन राजस्थान, ठीक है। देन अब रोहतास डिस्ट्रिक्ट तो बिहार में पड़ती है, वहाँ पे क्या है, डालमिया नगर जो है वो वहीं पे तो है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सोन रिवर, तो ये भी एक ठीक है। डालमिया नगर इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो कि सोन नदी के बैंक्स पे है, वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। इट इज़ फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो सीमेंट की बात कर ली। देन फर्स्ट इंडियन कॉटन क्लॉथ मिल। अब पहली हमारी कॉटन क्लॉथ मिल कब बनी थी? दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता 1818। देन सेकेंड कॉटन मिल आई थिंक KG एंड डबेर थी, दैट वॉज 1854। It was also later called as Bombay Spinning and Weaving Company. So cotton industry is ubiquitous because cotton is available as a pure raw material. तो अभी हमने सबसे पहले क्या बात की थी, हम स्टील से स्टार्ट किए थे। सो स्टील का सबसे पहला अटैम्प्ट पोर्टो नोवो में तमिलनाडु में कोशिश की गई 1850 में। उसके बाद 1875 में कोशिश की गई कुल्टी इन वेस्ट बंगाल, एंड देन 1907 में साकची जमशेदपुर में झारखंड में टिस्को बन गया था 1907 में। 1908 में टिस्को ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था आयरन का, और 1911 में स्टील का। देन इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील आफ्टर चाइना। और उसके अलावा ये जो टिस्को है ये 10th लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड है। फिर एल्यूमिनियम की बात किए थे, तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1937 में एंड देन 42 में। सेकंड 5 ईयर प्लान में 1958 से 62 के बीच 2 एल्यूमिनियम प्लांट्स बनाए गए थे, एक इंडल और एक हिंडाल्को। अभी आज की डेट में इंडल कई जगह है, जैसे हीराकुड में है, बेलगाम में है, अल्लापुरम में है। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि कोरबा 1965 इन बाल्को बना था कोरबा में 1965 में, एंड नाल्को बना था कोरापुट में 1981 में, उड़ीसा में, अंगुल के पास, ठीक है। देन इंडाल का हम बता रहे थे बेलगाम में है, हीराकुड में है और अल्लापुरम में है। और माल्को तो मद्रास एल्यूमिनियम इन मेट्टूर तमिलनाडु में बन गया था, ठीक है। तो ये हमने आयरन और एल्यूमिनियम की बात की। सीमेंट की बात करें तो सिमिलर सिचुएशन हमने बताई कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना इज़ इंडिया, एंड मेजर सेंटर्स आर चुरकडल्ला एंड चुनार। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यूपी में है, और गौतम बुद्ध नगर के पास दादरी में सीमेंट बनता है। राजस्थान में लखेरी के पास बनता है, और बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो कि सोन नदी के बैंक्स पे है, वहाँ डालमिया नगर है, वो सीमेंट के लिए फेमस है। देन वी केम टू कॉटन। सो फर्स्ट इंडियन कॉटन क्लॉथ मिल वो 1818 में पहला अटैम्प्ट किया गया था, दैट वाज फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में 1818 में ये किया गया था। एंड देन सेकंड कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश्ड in 1854, that was KG and Dabir, which later came to be known as Bombay Spinning and Weaving Company, ठीक है। तो ये कॉटन इंडस्ट्री इज ubiquitous बिकॉज, हाँ ठीक है, वो सब देख लिया। दैन तमिलनाडु लीड्स कॉटन मेड यार्न्स इन द कंट्री। सिमिलरली लुधियाना सिल्क के लिए, होजरी के लिए फेमस है लुधियाना। और देखो मिल मेड कॉटन की अगर बात करें तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ हम देख तो रहे थे, अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन अगर यार्न की बात करें तो फिर तमिलनाडु जाएगा, ठीक है, कॉटन यार्न में। और मिल मेड कॉटन क्लॉथ की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से गुजरात जाएगा, ठीक है, अभी आगे देखते हैं, या महाराष्ट्र जाएगा, आई एम नॉट श्योर। बट कॉटन यार्न्स की बात करें तो फिर तमिलनाडु जाएगा। एनीवेज, फूलपुर यूनिट जो इफ़को की है, दैट वाज स्टार्टेड इन 1974 एंड इज़ द लार्जेस्ट। अदर इफ़को यूनिट्स ये कई जगह हैं, जैसे कांडला, आंवला और कलोल, ये 3 और 4 पैराडिप, ये 4 जगह आपका इफ़को के यूनिट्स हैं। तो कांडला, कलोल, पैराडिप और आंवला। तो आंवला में फर्टिलाइज़र है तो इफ़को है, ठीक है। देन तुम्हारा ये कलोल और कांडला में भी है। अब आंवला मेरे ख्याल से कहाँ है? आंवला यूपी में है क्या? हाँ, आंवला उत्तर प्रदेश में है, बरेली के ही पास पड़ता है। यहाँ फर्टिलाइज़र का अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इफ़को के ये 4 यूनिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम फूलपुर। देन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये तो रांची में था 1958 में। और BEL जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, मेरे ख्याल से ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये बात यहाँ याद रखनी है। ऑल्सो दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है,
ठीक है, ओके। तो ये यहाँ लिख लेते हैं, ये बेंगलुरु, ठीक है। तो ये हो गया। सो ये रूलर हटाओ यार, ठीक। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले बना था, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची वाला बाद में बना था, 1958 में बना था, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहले बन गया था। देन फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCIL की बात करें तो ये 5 जगह हैं, 5 स्टेट्स में है बेसिकली। इसमें से 3-4 भी याद रहा तो ठीक रहेगा, सिंदरी, तालचेर, रामगुंडम, कोरबा, ठीक है। तालचेर और रामगुंडम और सिंदरी कॉम्प्लेक्स। और यूपी का है तो गोरखपुर भी याद रख सकते हैं, FCIL। अभी हमने जैसे जब हम इंडल के 3 सेंटर्स पढ़ रहे थे तो अल्लापुरम था, बेलगाम था और एक पैराडिप था, दैट वाज इंडाल, ठीक है। फिर हम देखे इफ़को का फूलपुर के अलावा तुम्हारा कहाँ कहाँ है, तो इफ़को का कहाँ है, कहाँ फूलपुर के अलावा तुम्हारा ये पैराडिप में है, आंवला में है और कलोल कांडला में है, दैट इज़ इफ़को। बाकी अगर ऐसे FCIL के पूछो, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो फिर सिंदरी है, गोरखपुर, तालचेर, कोरबा, रामगुंडम, ठीक है। नाउ टाटा इंजीनियरिंग ये जमशेदपुर में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे में है, अशोक लेलैंड चेन्नई में है और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये विशाखापट्टनम में है, ठीक है। महिंद्रा ये पुणे और टाटा इंजीनियरिंग ये जमशेदपुर, अशोक लेलैंड चेन्नई और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन विशाखापट्टनम। देन नारवा पहाड़ ये यूरेनियम साइट है झारखंड में। सिमिलरली हीरा बुडनी ये गोल्ड माइन है झारखंड में, ठीक है। देन अब ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों को, जैसे MP इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो ये रट लो, नॉट राजस्थान। देन राजस्थान इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ लेड, जिंक, वोलास्टोनाइट एंड सेलेनाइट, ठीक है। ये बड़े यूनिक से नेम है। तो जिंक तो जानते हैं हम लोग और लेड भी जानते हैं, राजस्थान हैज़ द मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ जिंक एज वेल एज लेड। वोलास्टोनाइट और सेलेनाइट ये 2 याद कर लो, राजस्थान हैज़ मेंटेन्स मोनोपोली और वोलास्टोनाइट एंड सेलेनाइट प्रोडक्शन। जबकि कॉपर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। टॉकिंग अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशंस, सो क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइंस बिटवीन Motihari and Amlekhaganj in Nepal enhances the energy security of Nepal and cuts the transit cost. तो अब ये तुम्हें देखना है कि मोतीहारी कहाँ है इंडियन साइड में। मोतीहारी ये बिहार में दिखा रहा है और उधर अमलेखागंज पाइपलाइन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लें। मोतीहारी एंड अमलेखागंज पाइपलाइन ये दिस इज़ साउथ एशियाज़ फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन। तो ये 69 किलोमीटर लॉन्ग, हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2 मिलियन क्यूबिक, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लो, उससे काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा, अब ये 69 किलोमीटर्स पाइपलाइन रन्स फ्रॉम बिहार्स मोतीहारी टू नेपाल्स अमलेखगंज। काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। गिव्स इंडियन ऑयल अ कैप्टिव कस्टमर एंड reduces pump price by Nepali ₹2 per liter, prevents pilferage and adulteration. So इसमें इंडियन ऑयल इंस्ट्रूमेंटल है और ये मोतीहारी कहाँ है देखो मैप में, तो दिस इज़ इन बिहार, ठीक है। तो यही हम दिखाना चाह रहे थे कि बिहार में है मोतीहारी और अमलेखागंज है उधर। तो ये अंडरग्राउंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पाइपलाइन है, मेंटेन्स एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत अर्थ मूवर्स ये भी बेंगलुरु में है, जस्ट लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। द नाफ्था और जिप्सम एंड सल्फर are used in fertilizer industry whereas caustic soda is not a raw material of fertilizer industry, ठीक है। तो नाफ्था जिप्सम तो इस्तेमाल होता है किस में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। सल्फ़र भी इस्तेमाल होता है, नाफ्था और जिप्सम तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, whereas caustic soda is not used in fertilizer industry. Then largest number of cotton mills are in Coimbatore. Also limestone is a major constituent of cement. हाँ, राजस्थान is the largest producer of cement, ये हमको पता है। And largest number of cotton मिल्स कहाँ है मतलब संख्या में, तो कोयम्बटूर में है। रबर इंडस्ट्री ये पंजिम गोवा में फेमस है। देन अभी जैसे हमने ऊपर देखा महिंद्रा पुणे में है, टाटा इंजीनियरिंग तो कहाँ जमशेदपुर में है और अशोक लेलैंड चेन्नई में है और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन विशाखापट्टनम में है। वैसे ही अब ये देख लो रामागुंडम इन ये तेलंगाना में, दैट इज़ फेमस फॉर फर्टिलाइजर्स। पीपरी इन उत्तर प्रदेश, दैट इज़ फेमस फॉर हाइडल एनर्जी। चितरंजन इन वेस्ट बंगाल, दैट इज़ फेमस फॉर लोकोमोटिव्स, ओके। देन सिंदरी ये भी फर्टिलाइज़र के लिए, बाय द वे सिंदरी इज़ इन झारखंड। देन ब्रजराज नगर ये पेपर इंडस्ट्री उड़ीसा में है। देन बलारपुर महाराष्ट्र में पेपर इंडस्ट्री है। अमलाई एंड राजमुंदरी
ये भी चारों पेपर इंडस्ट्री हैं. इनफैक्ट तीतागढ़ इन वेस्ट बंगाल इज़ ऑल्सो फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री. तो मैं पेपर वाले अलग से बता दे रहा हूँ कई बार. और मूरी जैसे हीरा बुडनी गोल्ड माइन के लिए फेमस है झारखंड में, उसी तरह से मूरी इज़ फेमस इन झारखंड फॉर एल्यूमिनियम. ठीक है. अभी जैसे झारखंड में नारवा पहाड़ है, ट्रैक्लस यूरेनियम माइन इन झारखंड. हीरा बुडनी इज़ अ फेमस गोल्ड माइन इन झारखंड. उसी तरह से यहाँ मूरी इन झारखंड हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए. ठीक है. तो ये क्लियर हो गया. इसके बाद पेपर के लिए देखो आमलाई और राजमुंदरी ज़रूर याद रखो. आमलाई इज़ वेयर? आमलाई इज़ इन छत्तीसगढ़. तो ये सीधा पूछेगा ये आमलाई इज़ इन विच स्टेट और बोल्ड हो जाओगे. तो राजमुंदरी तो ठीक है, दैट इज़ पता है तेलंगाना में है. आमलाई छत्तीसगढ़ में याद रखना है. ब्रजराज उड़ीसा नगर उड़ीसा में है ब्रजराज नगर. और बलारपुर इज़ इन महाराष्ट्र. ठीक है. और तीतागढ़ वेस्ट बंगाल में है, पेपर बनता है. ठीक है. मूरी बता चुके. और सिंदरी फर्स्ट फर्टिलाइज़र प्लांट लगा था सिंदरी झारखंड में. ठीक है. रामगुंडम तालचेर तेलंगाना में है. और राजमुंदरी मेरे ख्याल से वो भी तेलंगाना में ही है, आंध्र प्रदेश में. ठीक है जी. तो रामगुंडम इज़ फॉर फर्टिलाइज़र एंड राजमुंदरी इज़ फॉर पेपर. इनफैक्ट अगर हम ऊपर थोड़ा जाएं और फर्टिलाइज़र के बारे में हमने डिटेल में देखा था अभी ऊपर, एक बार फिर से देखते हैं. तो जब हम देख रहे थे कि एक दो चीज़ें थी, एक तो था फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेंटर्स, और दूसरा था तुम्हारा, दूसरा क्या था? दूसरा था इफ़को के यूनिट्स थे. तो फूलपुर था, पैराडिप था, आंवला था, कलोल कांडला था. ठीक है. तो वहाँ तो नहीं था. बट फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लिमिट बात करें तो वहाँ पे राजमुंदरी था. नॉट राजमुंदरी. राजमुंदरी यहाँ नहीं है. राजमुंदरी में पेपर है, ध्यान रखना. रामागुंडम है फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रामागुंडम तालचेर, सिंदरी गोरखपुर. ठीक है. ये याद रखना है. तो रामागुंडम इज़ फॉर फर्टिलाइज़र वेयर एज राजमुंदरी इज़ फॉर पेपर. आमलाई इज़ इन छत्तीसगढ़, तीतागढ़ इज़ इन वेस्ट बंगाल, एंड ब्रजराज नगर इज़ इन उड़ीसा. एंड एक और है महाराष्ट्र में, दैट इज़ बलारपुर इज़ इन महाराष्ट्र फॉर पेपर. देन करंटली महाराष्ट्र इज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ पेपर मिल्स. ठीक है. ये भी क्लियर है. देन फर्स्ट कॉटन मिल फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता 1818 बता चुके हैं. तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न्स. जब हम कॉटन यार्न्स की बात करते हैं तो तमिलनाडु आगे हो जाता है. हाउएवर देयर इज़ नो ब्लैक सॉइल इन तमिलनाडु. हाँ, ये भी सही बात है. ड्यू टू न्यूमरस स्पिनिंग मिल्स, स्किल्ड लेबर्स, चीप हाइडल पावर एट्सेट्रा. सिमिलरली मैसूर इज़ नोन फॉर सिल्क. लुधियाना इज़ नोन फॉर होइजरी. मैसूर इज़ नोन फॉर सिल्क. एंड अभी एक चीज़ बता रहे थे, कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स हैं. कॉटन मिल्स तो कोयम्बटूर इज़ इन तमिलनाडु, राइट. सो चीप हाइडल पावर है, चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है, और ये सब कारण है. जबकि ब्लैक सॉइल नहीं है तमिलनाडु में, तब भी तुम्हारा कॉटन का अच्छा काम होता है वहाँ पे. कोयम्बटूर प्रमाण है कि कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स हैं. तो ठीक है. चीप हाइडल पावर है, स्किल्ड लेबर है, स्पिनिंग मिल्स काफ़ी सारी हैं, और इसीलिए आसपास में स्पिल ओवर इफेक्ट को देखते हुए मैसूर भी अपना दबदबा सिल्क के क्षेत्र में बढ़ा लिया है. दैन डायमंड पार्क, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल जोन विच इज़ क्रिएटेड टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड्स एंड सिंथेटिक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स. सो अब ये देख सकते हैं फर्स्ट डायमंड पार्क कहाँ खोला गया है. मेरे ख्याल से सूरत ही होगा फर्स्ट डायमंड पार्क इन इंडिया. तो ये है अ प्रपोज्ड डायमंड पार्क इन इंदौर मध्य प्रदेश एंड अ डायमंड म्यूजियम इन खजुराहो मध्य प्रदेश. प्रपोज्ड डायमंड पार्क इन इंदौर. तो इंदौर में मेरे ख्याल से डायमंड पार्क खोलने की बात है, जबकि म्यूज़ियम तो खजुराहो में है. अब इंडस्ट्री वाइज वाटर यूजेज, तो थर्मल पावर जनरेशन में वाटर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है. उसके बाद इंजीनियरिंग है, और फिर पेपर, पल्प एंड देन टेक्सटाइल्स. तो टॉप 2 याद रखो, उससे हम लोग पकड़ सकते हैं. तो थर्मल पावर जनरेशन, उसके बाद है इंजीनियरिंग, और टेक्सटाइल्स में कहाँ यूज़ होता है. पेपर पल्प में फिर भी काफ़ी यूज़ होता है वाटर. ठीक है. अब हम बता चुके हैं तालचेर इज़ फेमस फॉर फर्टिलाइज़र. ठीक है. देन पेट्रोकेमिकल्स तो जवाहर नगर हो गया. फार्मास्यूटिकल्स ऋषिकेश हो गया. अब ये इंपॉर्टेंट है, उदयपुर इज़ फेमस फॉर हिंदुस्तान जिंक. एंड हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बता चुके हैं, अलवाय केरला में है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर इन केरला, कोच्चि. ठीक है. तो जैसे अब बता चुके हैं वो डालमिया नगर और लखेरी इन राजस्थान, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स स्पेशली सीमेंट वगैरह. उसी तरह से अलवाय इन केरला इज़ फेमस कमर्शियल सेंटर. हिंदुस्तान जिंक उदयपुर है, फार्मास्यूटिकल्स ऋषिकेश के लिए है, और पेट्रोकेमिकल्स जवाहर नगर जस्ट लाइक जामनगर. और धर्मपुरी और ये मनाली
नाउ दिस मनाली इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। और धर्मपुरी कहाँ है, ये भी मेरे ख्याल से तमिलनाडु में ही है, धर्मपुरी। सो धर्मपुरी इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ धर्मपुरी, ठीक है। तो धर्मपुरी एंड दूसरा क्या था तुम्हारा, धर्मपुरी एंड मनाली आर इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स ऑफ तमिलनाडु, जस्ट लाइक अलवाई इन केरला, धर्मपुरी मनाली इन तमिलनाडु। अब एटलस साइकिल्स का हमको पता है सोनीपत में है, भारत अर्थ मूवर्स बेंगलुरु में है, बीवी राव नोन फॉर कंट्रीब्यूशन इन पोल्ट्री एंड जॉन कुरियन फॉर फिशरीज इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ तक हमको पढ़ना था आज। बीवी राव का नाम पोल्ट्री के लिए जाना जाता है, और जॉन कुरियन, वैसे कुरियन का तो मिल्क के लिए ज़्यादा है, बट जॉन कुरियन को फिशरीज़ में क्यों घुसेड़ दिया है। जॉन कुरियन फॉर्मली प्रोफेसर एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ त्रिवेंद्रम एंड इज करेंटली विजिटिंग प्रोफेसर। सो जॉन कुरियन कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में, मतलब बताओ। सो स्मॉल स्केल फिशर्स to organize their cooperatives. John Kurian started his professional life in 1973, helping small scale fishers to organize their cooperatives. Later he was professor at the Center of Developmental Studies, Trivandrum, India. So he was also vice chairperson of the UN FAO Advisory Committee for Fisheries Research for a decade. Okay. तो जॉन कुरियन का नाम फिशरीज से जुड़ा है, बीवी राव का नाम पोल्ट्री से जुड़ा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब कल से देखते हैं पेज नंबर 33, 34 ऑनवर्ड्स, ठीक है। कल का टारगेट है 40 तक कर लेंगे।